तो चलिए आज अस्तित्व की अगली क्लास में एक बार फिर से हम लोग जुड़ रहे हैं और बेसिक इकोनॉमी का पार्ट चल रहा है। अस्तित्व में हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए हैं वो है इंडियन इकोनॉमी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक पहल शुरू की है। वो पहल ये है कि हम भारत की समस्त बेटियों को आईएएस पीसीएस बनाने के क्रम में अपने इस तैयारी के प्रोग्राम को निःशुल्क किए हुए हैं, ताकि हम जो बेटियां जो लड़कियां फीस के अभाव में मनी क्राइसिस के कारण नहीं पढ़ पा रही हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ सकती हैं। उन्हें कर्तव्य एजुकेशन का एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करना है और कर्तव्य एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो सारी की सारी क्लासेस निःशुल्क प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक इकोनॉमी की क्लास में पिछली इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि मांग क्या है, मांग कितने तरीके से होती है और फिर कैसी वस्तुओं की मांग होती है। तो कई प्रकार के वस्तुओं की चर्चा हुई थी कि आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, अति आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, घटिया वस्तुएं क्या हैं, सामान्य वस्तुएं क्या हैं, है ना। और कुछ वस्तुएं रह गई थी चर्चा के लिए, उसमें आज हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि पूरक वस्तुएं क्या हैं, घटिया वस्तुएं क्या हैं और स्थानापन्न वस्तुएं क्या हैं। तो आइए बेसिक इकोनॉमी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक इकोनॉमी क्लास चल रही है आपकी। तो बात हो रही थी कि घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, इन्फीरियर गुड्स। व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स? घटिया वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में घटिया वस्तु मतलब ऐसा होता है कि जब आपकी आय बढ़ जाती है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ जाती है आप उन वस्तुओं की मांग को कम कर देते हैं। यानी देखिए, बात तो ये है कि जैसे मार्शल कहते हैं कि सस्ती वस्तुएं की मांग ज़्यादा होती है। मार्शल मांग और कीमत के संबंध में अपनी बात कहते हैं। मार्शल आय और मांग के संबंध में ये बात नहीं कह पाते हैं। तो मार्शल का ये मानना है कि जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं उनकी मांग बढ़ जाती है, और जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं उनकी मांग क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन जब हम आय के संदर्भ में जाते हैं या आय की संकल्पना की बात करते हैं, तो इसको आप आसान भाषा में समझिए कि जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वह सस्ती वस्तु खरीदना पसंद करता है। लेकिन जैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है वो सस्ती वस्तु नहीं खरीदता, वो बढ़िया वस्तु, स्टैंडर्ड वस्तु, गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदता है। जैसे अभी आपके पास एक ट्रांसफर इनकम आ रही है, आपके पास एक ट्रांसफर पेमेंट आ रहा है, तो आप वजीराबाद में, नेहरू विहार में, है ना, लक्ष्मी नगर में सस्ती जगहों पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास इनकम बढ़ेगी आप ऑटोमेटिकली गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्रयोग करेंगे, आपका उपभोग स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल लैविश हो जाएगा। अभी आपको लगता है पैसा कम है तो हम सस्ता सस्ता खोजते हैं, राइट। तो घटिया वस्तुएं इसी संदर्भ में उनकी मांग छोड़ दी जाती है। जैसे भाई पैसा जब कम होता है तो लोग मोटा अनाज खाते हैं, सस्ती चाय पीते हैं। आप 5 वाली चाय की तलाश में हैं
कोई कहता है 2 वाली चाय है, वहाँ और भीड़ लगा लेंगे। आप पुरानी बसों का इस्तेमाल करेंगे, आप थोड़ा सा कम गुणवत्ता वाले कपड़े पहनेंगे, कम गुणवत्ता वाले जूते पहनेंगे, सस्ती मोबाइल लेंगे, लोकल ब्रांड पर जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी, आप आईफोन पर जाएंगे, आप अच्छा उपभोग करेंगे, आप अच्छे होटल में जाएंगे। तो आय बढ़ने पर मांग का घटना, ठीक है, आय बढ़ने पर बाइक से चलना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, ये दिखलाता है कि अब आप बड़े हो गए हैं। मतलब क्या हुआ? घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय के साथ जो रिलेशन है वो उल्टा हो जाता है। यानी आय बढ़ेगी तो मांग कम, आय कम होगी तो मांग ज्यादा। तो जब आय कम थी, इनकम कम थी, तो मांग ज्यादा थी। जैसे ही इनकम बढ़ गई तो मांग क्या हो गई? कम हो गई। तो ऐसी वस्तुओं को हम घटिया वस्तुएं कहते हैं। हवाई चप्पल, हवाई चप्पल का इस्तेमाल तो आप सामान्यतः वॉशरूम में या घरों में पहनने के लिए करते हैं। कोई व्यक्ति नहीं हो जो कहेगा हवाई चप्पल पहन के मुझे शादी करनी है ना? या उसकी एक इच्छा है, बहुप्रतीक्षित है इच्छा, कि वो जब शादी करे तो हवाई चप्पल पहने करे। तो ऐसा देखिए होता नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आप ऐसी वस्तु पर जाते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम है और आय बढ़ने के साथ उनकी मांग कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई ये घटिया वस्तु है। ठीक है, तो मोटा अनाज, लोकल सस्ती वस्तु में आप नोट कर लीजिए, मोटा अनाज, लोकल वस्तु, सस्ती वस्तु, ये सब। तो इसका ग्राफ कैसा है? नेगेटिव स्लोप है, यानी आय और घटिया वस्तु के बीच का रिलेशन कैसा होगा? रेसिप्रोकल होगा। यानी आय बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग, आय बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आय के बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग कम होगी, और जैसे ही आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, यानी जैसे ही आय कम होगी, वैसे ही घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। बात समझ में आ रही है? ये हो गया घटिया वस्तु। अब हम लोग 2 और वस्तुओं की बात करेंगे। एक है पूरक वस्तु और एक है स्थानापन्न वस्तु। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होते हैं, समझिए बात को। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तु पे। तो पूरक वस्तु में क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं, है ना? तो एक की मांग दूसरे की कीमत को प्रभावित करती हैं।
यानी एक वस्तु की मांग दूसरे वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। जैसे देखिए, आप हाल फिलहाल देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने पर अब जो कंपनियां हैं, व्हीकल कंपनियां हैं, कार कंपनियां हैं, बाइक कंपनियां हैं, उनको अपनी कारों को, अपनी गाड़ियों को सस्ता बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी भी भारत में पेट्रोल, बाइक, गाड़ी, ये सब क्या है? ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि ये सब पेट्रोल डीजल पे निर्भर कर रही हैं। आपके पास एक स्कूटी है जो पेट्रोल से चलती है, अब पेट्रोल बहुत महंगा है तो फिर स्कूटी चलना कम हो जाएगी ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री है। मोबाइल और बैटरी चार्जर, है ना, मोबाइल का चार्जर कॉम्प्लीमेंट्री है। मोबाइल और मोबाइल की बैटरी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक गाड़ी के दो पहिए, स्कूटर के दो पहिए, कार के चार पहिए, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही हो गया कि एक दूसरे की पूरक हैं, यानी एक के बगैर दूसरे काम नहीं चल पाएगा। इंक और पेन, पेन और उसकी रिफिल, समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पूरक की श्रेणी से बाहर हो जाती हैं, जैसे संयुक्त वस्तुएं। तो संयुक्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं संयुक्त वस्तुएं कहलाती हैं जो एक साथ साथ यूज होती हैं। एक साथ यूज होती है मतलब क्या हुआ? जैसे मोबाइल और उसका सिम, गाड़ी और गाड़ी का इंजन, संयुक्त ज्वाइंट गुड्स है ना। तो इसका थोड़ा समझ लें ग्राफ क्या है। तो हमने कहा कि ऐसी वस्तुएं जैसे गाड़ी की कीमत, या ऐसे समझिए पेट्रोल की कीमत और गाड़ी की मांग। तो पेट्रोल की कीमत ज्यादा होगी, अगर पेट्रोल की कीमत ज्यादा होगी तो गाड़ी की मांग कम हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत कम होगी तो गाड़ी की मांग बढ़ जाएगी। ये P1, P2, Q1, Q2, बात समझ में आ गई? तो ऐसी वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती हैं। इनका कोई कंपटीशन एक्चुअली नहीं होता ना। अब यहीं से आप तकनीकी को जोड़िए। तो जब नई तकनीकी जोड़ेंगे, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूशन लाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आएंगे, ईवी कार लेकर आएंगे, तब आप कहेंगे हमने इसका विकल्प निकाल लिया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक दूसरे के बगैर अधूरापन है। तो एक वस्तु की मांग दूसरे वस्तु की कीमत को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, एक वस्तु की मांग दूसरे वस्तु की कीमत को क्या करती है? प्रभावित करती है। चलिए अब आ जाइए अस्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। तो यहां पर क्या होता है कि एक दूसरे के स्थान पर, एक दूसरे के स्थान पर, तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकें। तो एक दूसरे के स्थान पर कैसे प्रयोग हो पाएंगी? एक दूसरे के स्थान पर कैसे प्रयोग हो पाएंगी? अब जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और आपको चाय पीने का बड़ा शौक है, लेकिन वहां चाय मिल नहीं रही है। आपको वहां कहवा मिल रहा है, मान ली कश्मीर गए तो डल लेक के पास आपको वहां कहवा मिलेगा, चाय नहीं मिल रही है। तो चाय नहीं मिल रही है, कहवा मिल रहा है अगर, तो जाहिर सी बात है कि आप
कहवा पे जाएंगे। तो चाय का स्थान कहवा ले रही है, उसका रिप्लेसमेंट कर रही है। आप कॉफी पीने के शौकीन है, कॉफी नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, कोको सीरम मिल रहा है, आप कोको सीरम ले लेंगे। तो जब हम इस आधार पर जाते हैं कि वो उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु ले रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट हो गया। लेकिन जब हम कीमतों के आधार पर जाते हैं कि जैसे मान लीजिए अब चाय महंगी हो गई, कॉफी सस्ता हो गया, तो आप फिर कॉफी की डिमांड करेंगे। अच्छा, मनुष्य का स्वभाव भी है, वो प्रायः गुणवत्ता वाली वस्तुएं लेता है। अगर समान कीमत है तो भी आप बताइएगा, चाय की कीमत यानी मोटे अनाज की कीमत और अच्छे अनाज की कीमत दोनों एक हो जाए तो मोटा अनाज आप नहीं लेंगे। अगर चाय की कीमत 10 रुपए है और एक कॉफी भी 10 रुपए की मिल रही है उतनी ही मात्रा में, तो आप कॉफी लेंगे। अगर संतरे की कीमत 50 रुपए किलो है और सेब की कीमत 50 रुपए किलो, तो आप सेब लेंगे। आप चॉइस को अभी थोड़ा हटा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति क्या है, तार्किक है। वो तार्किकता पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। मार्शल क्या कहते हैं, एवरी कंज्यूमर इज रैशनल। हर उपभोक्ता तार्किक है, और जब हर उपभोक्ता तार्किक है तो वो क्या कोशिश करेगा, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को उपभोग करेगा। तो स्थानापन्न वस्तु में वे वस्तुएं होती हैं जो एक की कीमत से दूसरे की मांग को प्रभावित करती हैं। अगर चाय 10 की है, कॉफी 10 की है, तो कॉफी की मांग होगी। चाय 15 की होगी तो कॉफी की मांग और बढ़ जाएगी, बशर्ते कॉफी की कीमत में कोई इजाफा ना हो। कॉफी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। अगर कॉफी की कीमत बढ़ गई तो समस्या है। ठीक है, तो एक दूसरे के स्थान पर कीमत और मांग, यानी आप कह सकते हैं कि दो एक जैसी वस्तुएं जिसमें एक की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। दो एक जैसी वस्तुएं जिसमें एक की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। ग्राफ देख लीजिए। एक तरफ चाय की कीमत, एक तरफ कॉफी की मांग। अगर चाय की कीमत बढ़ गई, कॉफी की मांग बढ़ गई। चाय की कीमत कम हो गई तो कॉफी की मांग कम हो गई। यानी जब चाय की कीमत P1 है तो कॉफी की मांग Q1 है। जब चाय की कीमत P2 है तो कॉफी की मांग Q2 है। यानी चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की मांग बढ़ रही है, बशर्ते कॉफी की मांग स्थिर होनी चाहिए। याद रखिएगा, चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की मांग बढ़ रही है। यानी चाय और कॉफी एक दूसरे के लिए प्रतियोगी वस्तु हैं। चाय और कॉफी एक दूसरे के लिए प्रतियोगी वस्तु हैं। और कौन सी ढाल है, धनात्मक ढाल है, पॉजिटिव स्लोप। ठीक, कौन स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। याद रखिएगा कि ऐसी वस्तुएं जो
ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की प्रतियोगी हैं, एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग को प्रभावित करती हैं। स्थानापन्न वस्तु, इनकी ढाल कैसी होती है? धनात्मक। अब सवाल ये है कि हम इन वस्तुओं के उपयोग से क्या प्राप्त करते हैं? उपयोगिता। हम इन वस्तुओं का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उपयोगिता का सिद्धांत। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? लॉ ऑफ यूटिलिटी। चलिए, थैंक यू।